आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम एक पैनी स्टॉक यानी कि छोटी सी कंपनी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में कुछ बातें हैं जो डिस्कस करने वाला हूं। आपको कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाला हूं और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो न्यूज़ निकल के सामने आ रही है उनको देखेंगे और इन्वेस्टर और ट्रेडर फिलहाल कर क्या रहे हैं इस कंपनी में उसको भी समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी गिर रही है, कोई अब ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा, हर दिन कंपनी में डाउनफॉल ही नज़र आ रहा है। 5 दिन से स्टॉक 7% गिर गया है, पूरे एक महीने में कंपनी 9% गिर गया है। बट ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई 6 महीने में 30% का रिटर्न और पूरे एक साल में कंपनी लगभग 250% के आसपास रिटर्न दे चुकी है और ये रिटर्न काफ़ी बड़ा भी था पहले, लेकिन स्टॉक नीचे गिरने की वजह से सिर्फ 250% के रिटर्न पे ही रुक गया है। तो ये तो हो गया अभी तक का बहुत ही ओवरव्यू। नाउ आप इधर देखेंगे तो मैं हूँ अब स्क्रीनर पे, मैंने जीटीएल इंफ्रा खोला हुआ है। सबसे पहले एक बार वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं, आज क्या वॉल्यूम रहा है। जितना वॉल्यूम कल रहा था लगभग 9 करोड़ के आसपास, वही वॉल्यूम आज आपको देखने को मिलेगा 10 करोड़ के आसपास। वॉल्यूम में कोई ख़ास बदलाव हमें देखने को नहीं नज़र आ रहे, कोई ख़ास ऐसी बात वॉल्यूम में नज़र नहीं आ रही जिसको लेकर हम डिस्कशन कर सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई वॉल्यूम के साथ साथ जो डिलीवरी परसेंटेज है वो अच्छा खासा लिया जा रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स को विश्वास है कि भाई वोडाफोन आइडिया अब बढ़ेगा और शेयर नीचे गिर रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। बट देखते हैं कि भाई इन्वेस्टर किस तरह का आगे एक्शंस लेते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से जीटीएल इंफ्रा में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। एक बात तय है कि भाई कंपनी के ऊपर इतना कर्ज है कि कंपनी जब तक अपने कर्ज को ख़त्म नहीं करेगी तब तक ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि भाई अब कंपनी प्रॉफिट बुक करेगी, अब प्रॉफिट में आएगी। यहाँ पर यही सिनेरियो हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि कंपनी का मार्केट कैप 3,343 करोड़ है और कंपनी के ऊपर जो डेट है 3,900 करोड़ है। लगभग कह सकते हैं कि 500-600 करोड़ एक्स्ट्रा ही कंपनी को देना पड़ेगा अगर पूरी कंपनी बेच के कंपनी अपने डेबिटर्स का कर्ज को चुकाने लगे तो फिर भी कंपनी को लगभग 500-600 करोड़ अपनी जेब से देना होगा। तो ये चीज़ें हमें इधर क्लियरली देखने को नज़र आती हैं और इसी वजह से ये एक पैनी स्टॉक है, हाईली रिस्क स्टॉक हम इसको बोल सकते हैं। बट फिर भी इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम में कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलती। 10-10, 12-12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम कंटिन्यूसली जीटीएल इंफ्रा में चलता रहता है। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या कहता है इस बारे में, चलिए वो भी देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे मैं जीटीएल इंफ्रा सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो वेबसाइट है ओपन हो जाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कहना है कि भाई कंपनी के ऊपर एएसएम लगा हुआ है स्टेज 1 का, और स्टेज 1 पे अगर कोई कंपनी होती है तो सेबी की नज़र इस कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा रहती है। सेबी बहुत सारी पाबंदी, रूल और रेगुलेशन लगा देती है और अगर स्टेज 1 से कंपनी को स्टेज 2 पे शिफ्ट करना पड़ा तो वो भी करती है, फिर 3 और 4 तक ये स्टेज चलती हैं। फिलहाल अभी कंपनी स्टेज 1 पे ही है, सब कुछ सही रहा तो कंपनी अपने जो स्टेज 1 का जो प्रोसेस है इससे भी निकल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे चलने के बाद मार्केट डेप्थ आपको नज़र आएगी। मार्केट डेप्थ क्लियर इशारा करते हैं कि कंपनी में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और 83 लाख के आसपास की सेल क्वांटिटी उन्होंने लगाई हुई है। वहीं अगर आप बायर्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 26 लाख के आसपास की बाय क्वांटिटी बायर्स ने भी लगाई हुई है। ओवरऑल कंपैरिजन करें तो जो ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है वो सेल कर रहे हैं और जो धड़ाके से स्टॉक सेल भी हो रहा है, आप देख सकते हैं 83 लाख के आसपास की सेल क्वांटिटी लगी हुई है। पहले से काफ़ी ज़्यादा सेल क्वांटिटी हो गई है, यानी कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी से बिल्कुल निकल रहा है, इसी वजह से सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप कंपनी का डिलीवरी पोजीशन देखोगे तो नज़र आएगा कि भाई 2 सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से लगभग 1,91,00,000 के आसपास की क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है, जिसमें से जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 94 लाख के आसपास है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ 49% जो डिलीवरी परसेंटेज है वो निकल के आ ही जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि भाई कंपनी का जो डिलीवरी पोजीशन है अच्छा खासा है, लेकिन सेबी की नज़र इस कंपनी पर टिकी हुई है। अगर हम इसको एनएससी के ऊपर देखें तो बहुत क्लियरली नज़र आता है कि कंपनी में जो ट्रेड इन्फॉर्मेशन है वो साफ दिखाती है कि भाई कंपनी की सेल क्वांटिटी 2,44,00,000 के आसपास है और जो बाय क्वांटिटी है वो 1,90,00,000 के आसपास है। यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि भाई बेसिकली जो सेल क्वांटिटी इतनी ज़्यादा क्यों है और बाय क्वांटिटी इतनी कम क्यों है। जो इन्वेस्टर ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्टेड है, एनएससी है या बीएससी है, हर जगह यही हाल है कि वो स्टॉक्स को सेल आउट कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं सेल आउट करने के, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको कोई उम्मीद इस कंपनी में नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से वो होल्ड करके रखें।
बट फिलहाल अभी तो डेटा यही कहता है, लेकिन आगे देखते हैं कि भाई चीज़ें किस तरह से बदलती हैं, किस तरह से कंपनी अपने आप को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करा पाती है। प्री ओपन मार्केट कहता है कि भाई कंपनी के अंदर जो इधर आपको प्राइस देखने को मिलेगा ₹2.68, ये बढ़ेगा तो हद से हद ₹2.80 तक बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने की चांसेस प्री ओपन मार्केट दिखाता है अभी हाल ही के कुछ दिनों में। उसके बाद कोई बड़ी न्यूज़, कोई बड़े खुलासे आते हैं तो भाई कुछ कह नहीं सकते, बट फिलहाल अभी अगर सिचुएशन ऐसी चलती रही तो अगर स्टॉक बढ़ता है तो ₹2.80 तक बढ़ेगा और गिरता है तो ₹2.55 तक ये नीचे गिर सकता है आने वाले 2-3 दिनों में। उसके बाद का आगे का देखते हैं कि भाई क्या अपडेट और क्या न्यूज़ निकल के आती है, उस हिसाब से कंपनी के स्टॉक प्राइस में हलचल हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल गाइस आप इधर देखिए, मैं कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है एक ऐसे स्टॉक में जो काफ़ी हाईली रिस्की स्टॉक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 3,500 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो डेट है 3,900 करोड़ के आसपास है। अगर आप फ्री कैश फ्लो देखोगे तो 177 करोड़ के आसपास है, यानी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है, लेकिन कर्ज ज़्यादा होने की वजह से कंपनी का जो पैसा है वो सारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही निकल जाता है, जो हाथ में लगता है वो बहुत ही कम होता है और जिसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ओवरऑल नहीं अचीव हो पाता। और इन्हीं कुछ रीज़न की वजह से जीटेल इंफ्रा के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि आपको स्टक कर देंगी कि भाई अब आगे करना क्या है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ जीटेल इंफ्रा में ऐसा ही हुआ है, वो अब स्टक हो गए, उनको समझ नहीं आता कि जीटेल इंफ्रा आगे कैसा परफॉर्म करेगा या फिर नहीं करने वाला है परफॉर्म। बाकी गाइज आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इस कंपनी के रिगार्डिंग, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी आपकी राय है वो हम जरूर जानना चाहेंगे। वहीं गाइज मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।